नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक कैलकुलेशन की है, मैंने उसको शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले वो कैलकुलेशन को आपको बताता हूं और उसके बाद बताता हूं इसके पीछे मेरा मोटिव क्या वजह है या क्या कैलकुलेट किया है। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं और वो कैलकुलेशन क्या है। मान लीजिए एक बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसकी ऑन एन एवरेज मैंने फ़ीस ली है। मान लो स्कूल जाता है तो वो 5,000 रुपये फ़ीस देता है। मैं जानता हूँ कई स्कूल के कंपैरिजन में फ़ीस काफ़ी कम है, बट एक ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। तो मान लो 5,000 रुपये उसकी स्कूल की फ़ीस है। तो अगर स्कूल की फ़ीस 5,000 रुपीज़ है, कुछ बच्चों की ज़्यादा होगी, कुछ बच्चों की कम होगी, आई एग्री। तो 5,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 30 से, यानी कि मान लो एक क्लास की बात करते हैं। एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 5,000 रुपये एक बच्चे की फ़ीस है। तो 30 बच्चे अगर क्लास में पढ़ते हैं तो यानी कि एक महीने का होगा 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपये फीस हुआ 30 बच्चों का, अगर 5,000 की हम बात करें। फिर मान लो स्कूल हम हर दिन नहीं जाते, 4 तो संडे हैं और एक मैंने हॉलीडे को मान लिया कि चलो एक छुट्टी थी तो 5 दिन हटा दीजिए, तो महीने के बचे 25 दिन। अब मान लो 25 दिन हम स्कूल गए, तो 25 दिन अगर हम स्कूल गए तो 30 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो 1.5 लाख को यानी कि 1,50,000 को अगर 25 डेज से मैं डिवाइड करूं तो 30 बच्चों के लिए, तो 30 बच्चे की बात करें, एक दिन 6,000 रुपये का है। यानी अगर 30 बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दिन उनको 6,000 रुपये का पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अगर मैं 6,000 रुपये 30 बच्चों के हिसाब से अगर मैं पर बच्चा कैलकुलेट करूं, पर स्टूडेंट, तो 6,000 रुपये सबके लिए, 30 के लिए। मगर 6,000 को जब मैंने 30 से डिवाइड किया तो निकला कि भाई 200 रुपये पर स्टूडेंट पर डे। यानी कि एक दिन अगर स्कूल जाएगा एक बच्चा तो उसको 200 रुपये का खर्च होगा या 200 रुपये देने पड़ेंगे, उसके माँ बाप को देने पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मान लो एक स्कूल में 6 लेक्चर होते हैं, 6 क्लास होती हैं, 6 पीरियड होते हैं, तो एक दिन का खर्चा अगर 200 रुपये है तो 6 पीरियड का खर्चा कितना होगा, क्लास से कितना होगा, एक का पड़ा 33.33, यानी कि तकरीबन 33 रुपये, 33 रुपीज़ का एक क्लास पड़ा, एक लेक्चर पड़ा। और अगर एक लेक्चर 33 रुपीज़ का पड़ा तो उस लेक्चर को अकेले उस बच्चे ने तो नहीं पढ़ा, 30 के 30 बच्चे पढ़ रहे थे। इसका मतलब अगर हम 30 बच्चों के हिसाब से देखें, जो कि एक लेक्चर 33.33 रुपीज़ का है, उसको जब मैंने 33.33 को 30 बच्चों के हिसाब से देखा तो पता लगा 999 रुपये 99 पैसे, यानी तकरीबन 1,000 रुपये का एक लेक्चर पड़ा। यानी कि एक पीरियड स्कूल में 40 मिनट का, 35 मिनट का, अगर 30 बच्चे अटेंड करते हैं तो एक पीरियड पड़ता है 1,000 रुपये का। अब सवाल ये है, कैलकुलेशन मैंने क्यों की, इसके पीछे क्या मोटिव है। एक पीरियड 1,000 रुपये का। 2010 में जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और काफ़ी लंबे समय तक स्कूल में पढ़ाया, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास ली, इकोनॉमिक्स के अलावा तो शायद मैंने कोई सब्जेक्ट और डील नहीं किया है। तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था 11th को, कॉमर्स में है, ह्यूमैनिटीज़ में है, उसमें साइंस में उतने बच्चे नहीं ऑप्ट करते थे, बट अब थोड़ा बढ़ गया है। तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ मेरी क्लास होती थी। मान लो अगर किसी टीचर की कोई तबीयत ख़राब है, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली, तो मुझे किसी अरेंजमेंट पीरियड में भेजा जाता था कि सर आप क्लास ले लो। मैं ठीक है, सारे टीचर करते हैं सर। तो मैं क्लास में पहुंचा एक दिन। जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैंने क्लास का माहौल देखा, उन्होंने देखा आई थिंक क्लास 10th रही होगी। तो क्लास 10th में पहुंचा, उन्होंने कहा अच्छा जब आप, जैसे आप अननोन हो, आप उस क्लास को नहीं पढ़ाते हो, तो वो देवर लाइक कि चलो ये तो टीचर वो हैं जो हमें पढ़ाते नहीं हैं, कोई सब्जेक्ट डील ही नहीं करते। तो उसमें से कुछ बच्चे आए, मैं जाके खड़ा हो गया क्लास में। तो कुछ बच्चे यार मुझसे कह रहे हैं सर हमने ना अभी होमवर्क नहीं किया है सर, मतलब हमारा कुछ काम पेंडिंग है, तो क्या हम वो काम पूरा कर लें। तो मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो फिर कुछ कहते सर मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसा भी रहता। ठीक है, चला ये सब आधा पौना घंटा। उसके बाद बेल हो गई और मैं क्लास से चला गया। मगर ऐसा कई बार हुआ कि मैं क्लास में गया और
होमवर्क कंप्लीट कर लें, आराम कर लें, पानी पी आएँ, वॉशरूम हो आएँ, ये चल रहा था सारा। फिर मैंने सोचा कि अगर मान लो एक लेक्चर जो कि 1000 रुपये का है, 1000 रुपीज़ का है, तो कई सारे बच्चों ने ना जाने अपनी ज़िंदगी में कितने ये 1000 रुपये के लेक्चर खराब कर दिए। कितने? क्या हमने कभी कैलकुलेट किया है? 5000 रुपये की फीस के हिसाब से, 30 बच्चों के हिसाब से एंड रिजल्ट आता है कि एक लेक्चर पे जो खर्च हो रहा है माँ बाप का पैसा, वो 1000 रुपये है। क्या हमने कभी एनालाइज किया ये 1000 रुपये हमने कितने बेफालतू में खर्च किए? शायद हमने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। हमने तो शायद कभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं की होगी। मतलब आप क्लास में टीचर आ रहा है, आप पेंडिंग काम कर रहे हैं, इस तरीके की पानी पीने जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इससे 1000 रुपये पर लेक्चर बेकार हो रहा है। इसके बारे में कोई बात करने को राजी नहीं, कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं। अब फिर मैंने क्या किया कि कुछ कदम मैंने वहां पे उठाए कि जैसे मान लीजिए मैं क्लास में जाता था तो उन्हें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी बताता था, कुछ सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये कि जो 1000 रुपये कई सालों से बर्बाद हो रहे हैं, कई सालों से। अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेगा बच्चे जाएंगे, हो सकता है फिर कोई टीचर एब्सेंट हो, फिर कोई नया टीचर आएगा क्लास में और फिर यही सब चलेगा। ये हुआ, ये तो पढ़ाते ही नहीं, मैं इनसे क्या पढ़ना, ये तो पढ़ाते ही नहीं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है तो देखिए, कोई भी क्लास में अगर टीचर आता है, कोई भी टीचर आता है, XYZ कुछ भी पढ़ाता है, तो आप सबसे पहली बात, आप कैसे ये 1000 रुपये बर्बाद होने से बचाएं? कैसे पॉसिबल है? उसका एक तरीका है, एक सॉल्यूशन है उसका। और सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले टीचर के पास जाओ और उससे पूछो कि सर आप क्या पढ़ाते हो, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो। तो वो अपना सब्जेक्ट बताएगा, जो भी काम करता है स्कूलों में बताएगा। फिर उससे पूछो कि भाई सर इस सब्जेक्ट में क्या है, कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? यानी कि मुझे लगता है, मेरा मानना है कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कोई भी ऐसी जगह जहां पर टीचर या प्रोफेसर हैं, उनके पास अपने सब्जेक्ट को लेकर काफी नॉलेज है। और अगर हमारे सामने इस तरीके के अरेंजमेंट पीरियड आते हैं, खाली पीरियड आते हैं, क्लास आती है, तो हमें पेंडिंग काम नहीं करना है, हमें होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है, कॉपियों पे कवर नहीं चढ़ाना है। कुछ तो प्रोजेक्ट बनाने बैठ जाते हैं, तो ये नहीं करना है। या घर में करिए, होमवर्क टीचर ने दिया घर में करिए ना। कॉपी कंप्लीट नहीं है तो आप घर में कॉपी कंप्लीट करिए। भाई आप स्कूल आए हैं पढ़ने, सीखने, और अगर आप स्कूल पढ़ने आए, सीखने आए हैं, तो ये 1000 रुपये ये नहीं बर्बाद होने चाहिए पर लेक्चर, नहीं होने चाहिए। तो जो टीचर क्लास में एंटर करे, आप उससे पूछो कि आप क्या पढ़ाते हो, और अगर वो आपको बताएगा किसी सब्जेक्ट के बारे में कि मैं ये पढ़ाता हूं, तो आप उसको पूछो कि मैं सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या बेनिफिट है पढ़ने का, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो बताएगा, वो समझाएगा। और कहीं ना कहीं जितना इंपॉर्टेंट ये बच्चों के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट किसी टीचर के लिए भी है। कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं, तो अगर अरेंजमेंट पीरियड है, मानता हूं कि बहुत थकावट हो जाती है, मगर मैं नहीं कहता हर बार, बट ट्राई करिए कि अगर आप किसी भी अरेंजमेंट पीरियड में जाते हैं, किसी एक्स्ट्रा क्लास में जाते हैं, तो आप बच्चों को जो भी आपको पता है वो शेयर करिए, उनको बताइए, ताकि कहीं ना कहीं वो माँ बाप जो इस उम्मीद में स्कूल भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा होगा, वो बर्बाद ना हो, वो पैसों की बर्बादी ना हो। और आप खुद एनालाइज करो, खुद आत्मचिंतन करो कि ये 1000 रुपये कितने सालों से बर्बाद हो रहे हैं। कितने लेक्चर ऐसे चले गए जब टीचर नहीं आया, कोई नया टीचर आया, हमने उसकी बात नहीं सुनी, कितने लेक्चर बर्बाद हुए। स्कूल या कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ये सीखने की जगह है, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करने की जगह नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देखें और मेरी बात अगर आपको समझ आए, तो जब भी आपके सामने कोई टीचर आए जो आपको नहीं पढ़ाता है, या अरेंजमेंट पीरियड में आ रहा है, एक्स्ट्रा पीरियड में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन पीरियड में आ रहा है, तो आप उससे पूछिए कि आप क्या पढ़ाते हैं और उससे उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करिए। हर टीचर के पास कुछ ना कुछ है जो वो आपको बता सकता है।
हर टीचर कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में मास्टर है जो आपको उसके बारे में बता सकता है। तो जो वो 1000 रुपए जो आपने बर्बाद किए, उसको अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करो तो आपको बहुत सारी चीजें और भी पता होंगी जो शायद और बच्चों को नहीं पता होंगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 1000 रुपीज जो पहले खराब हो रहे थे, यूटिलाइज नहीं हुए, अब आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को भी कहना चाहिए कि यार भाई नया टीचर आया है, कोई बात नहीं, हमें नहीं पढ़ाता है, चूंकि सीनियर क्लास को पढ़ाता है, जूनियर क्लास को पढ़ाता है, तो वो सिखा दो। अब एक बच्चा बोला सर म्यूजिक का टीचर आ गया तो मैं क्या पूछूंगा। जब मैंने बात अपनी क्लास में बोली कि ऐसा करो, तो बोले म्यूजिक का टीचर आ गया, तो मैंने म्यूजिक का टीचर आया उससे बोलो सारे गामा पाधा नहीं सा क्या होता बताओ। और अगर उसको खुद को नहीं पता तो फिर म्यूजिक का टीचर नहीं होगा। तो इसका मतलब सारे गामा पाधा नहीं से पूछो कहां से जनरेट हुआ, कितने सुर होते हैं, कितने ताल होते हैं, क्या तरीका है म्यूजिक सीखने का, कुछ तो बताएगा। रेदर देन हम क्या कर रहे हैं, म्यूजिक का टीचर आया, या कई बार मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए कोई पीटी का टीचर आ जाता है तो सब कुछ गेम खिलाओ, ठीक है चलो गेम में ले गए। मगर और कोई सब्जेक्ट का टीचर अगर आ रहा है तो उससे हम उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, या कुछ भी उनको बोले सर अगर आपको कुछ भी पता है, कुछ चीजें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मेरे कहने का कंसर्न सिर्फ इतना है कि वो पीरियड, वो समय, वो टाइम पीरियड जहां पर आपका मेन टीचर नहीं आ रहा आपको पढ़ाने, वो किसी कारण से स्कूल नहीं आया है, कॉलेज नहीं आया है, तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि उस टीचर से कुछ ऐसी चीजें सीखने का मौका आपको मिला है तो आपको सीखना चाहिए उससे। रेदर देन आप उस समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, या चैटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसान सी कैलकुलेशन जो मैंने की वो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये समझ आई है तो फिर आपको जब भी आपके स्कूल या कॉलेजेस खुलें तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा टीचर आ रहा है, दूसरा टीचर आ रहा है, तो आप उसको बोल दें कि हमें कुछ नहीं सीखना, या हम अपना पेंडिंग काम कर लें। ऐसा मत करिएगा। पेंडिंग काम, होमवर्क जो भी है वो घर में करिए, जाके स्कूल कॉलेज में सिर्फ सीखिए, सिर्फ उस टीचर से समझिए कि वो क्या पढ़ाता है, किस टॉपिक में डील करता है, वो आपको समझाएगा। तो शायद ये जो माँ बाप जो पैसे दे रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वो शायद सही तरीके से यूटिलाइज होंगे। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए। कॉलेज हो चाहे स्कूल, वो सीखने की जगह है, पेंडिंग काम करना, होमवर्क करने की जगह नहीं है, वो घर में आके करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और किसी और टॉपिक पे मैं आपके साथ चर्चा करूँगा या आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।